प्रफुल्ल बोरा जी, सम्मान्य मातृशक्ति, धर्मनिष्ठ सज्जनों, आइए हम आज आरंभिक वक्तव्य में स्तुति विज्ञान को समझने का प्रयत्न करें। ये शब्द सनातन वाङ्मय में बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है, वेद का शब्द है, लेकिन महाभारत के बाद जब योगी राज दयानंद सरस्वती धराधाम पर पधारे, तब भूले भटके लोगों को मार्गदर्शन करते हुए स्तुति शब्द से सबको परिचित कराया। स्तुति शब्द का व्याख्यान करते हुए ऋषि दयानंद कहते हैं, गुणेषु गुणारोपणम दोषेषु दोषारोपणम इति स्तुति। अर्थात जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही सत्य ज्ञान करना, सत्य ज्ञान करके सत्य ही मानना, और जैसा सही सही जाना और माना है वैसा ही सत्य भाषण करना, इसका नाम स्तुति है। आपसे कोई पूछे कि स्तुति का अर्थ क्या है, आप कह सकते हैं गुण कीर्तन करने का नाम स्तुति है, गुणगान करने का नाम स्तुति है। आप कह सकते हैं कि सत्य भाषण का नाम स्तुति है। एक शब्द इससे विपरीत भी होता है, गुणेषु दोषारोपणम, दोषेषु गुणारोपणम, गुणों में दोष को देखना, मिथ्या बोलना, और दोषों को गुणों के रूप में कथन करना। अर्थात जो वस्तु जैसी है उसे सही न मानकर उल्टी मान लेना, और जब मानी उल्टी है तो उल्टी जानी है तो उल्टी मान लेना, और उल्टा ही विपरीत मिथ्या कथन करना। इस मिथ्या भाषण का नाम है असूया, अर्थात निंदा करना। यदि स्तुति का नाम सत्य भाषण है तो असूया अर्थात निंदा का नाम मिथ्या भाषण है। हमें मिथ्या भाषण नहीं करना है, इससे हम मानसिक रोगी हो जाते हैं, आत्मिक उन्नति नहीं हो पाती है, परमात्मा के सत्संग से वंचित हो जाते हैं, ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सदा सत्य भाषण स्तुति को हमें अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। स्तुति का अर्थ समझकर एक जिज्ञासा होती है कि हम स्तुति किसकी करें। इस प्रश्न के उत्तर में विचारक विचार करते हैं कि कौन कौन से पदार्थ संसार में है। सनातन धर्म का एक सिद्धांत है, उसी सिद्धांत को ग्रहण किया है आर्य समाज ने, और वह सिद्धांत है त्रैतवाद का सिद्धांत। अर्थात संसार में तीन वस्तुएं नित्य हैं, सदा विद्यमान रहने वाली हैं। यदस्ति त्रिषु कालेषु तत्सत्, जिन वस्तुओं की सत्ता सदा विद्यमान रहती है उन वस्तुओं का नाम सत है। एक तो परमपिता परमात्मा सत है, और दूसरे आपने सुना होगा, फिर न मिलेगी जिंदगी दोबारा। अरे बोलो, यह सही है कि नहीं है? ये मुस्लिम लोग चलचित्र बनाते हैं और चलचित्र के माध्यम से
स्वाध्यायहीन लोगों के मध्य में वेद विरुद्ध, विद्या विरुद्ध बातों को परोस देते हैं और ना समझ लोग उसे ग्रहण कर लेते हैं और वे बोला करते हैं फिर न मिलेगी जिंदगी दोबारा। अरे जिन्होंने वेदों को नहीं पढ़ा, जिन्होंने उपनिषदों को नहीं पढ़ा, जिन्होंने दर्शनों को नहीं पढ़ा, तो अभी एक नवीन ग्रंथ है लगभग 5200 वर्ष पुराना गीता, उसी को यदि पढ़ लें, वहां पर योगी राज कृष्ण अपने सखा अर्जुन से कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम सर्वाणि वेत्थ न त्वं परंतप। अर्जुन को योगी राज कृष्ण कहते, ए अर्जुन तू भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूं, पर तेरे में और मेरे में एक अंतर भी है। और वो अंतर क्या है? मैं योगी हूं, तू योगी नहीं है। और मैं योगी होने के कारण, परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त हुए होने के कारण अपने जन्मों को जानता हूं और तू योगस्थ नहीं है, इसलिए अपने जन्मों को जानता नहीं है। इससे क्या सिद्धांत निकल के आया? अरे सिद्धांत माने जो पूर्ण रूप से और अंतिम रूप से सिद्ध हो, जिसमें परिवर्तन करना संभव न हो, ऐसी सत्य मान्यता का नाम क्या है? सिद्धांत। सिद्धांत को परोसते हुए योगी राज कृष्ण कहते हैं, आत्मा जन्म मरण के चक्र में रहता है। एक समय आता है कि जन्म मरण का चक्र रुकता भी है। 36,000 वर्षों तक मोक्ष में चला जाता है। 36,000 वर्ष तक सृष्टि हो, प्रलय हो, इतने लंबे काल तक के लिए मुक्ति में पहुंच जाता है। और वहां से आने के बाद आना तो पड़ेगा, क्योंकि मुक्ति को प्राप्त करने का जो कर्म था वो सीमित था, तो फल भी सीमित ही मिलेगा। वहां से लौटने के बाद यह जीवात्मा फिर जन्म मरण के चक्र में आ जाता है। अर्थात जन्म होता है शरीर का, लेकिन शरीर का, रथ का जो रथी है, स्वामी है, वह आत्मा तो सत्य है, सदा विद्यमान रहने वाली वस्तु है। कितनी हो गई सत्य? ईश्वर और जीवात्मा। एक तीसरी वस्तु और सत्य है। उस वस्तु का नाम है प्रकृति। अरे बोलो क्या है? प्रकृति माने परमात्मा ने जीवों के कल्याण के लिए यह सृष्टि की रचना जिस वस्तु से की है, उस उपादान तत्व का नाम बोलो क्या है? प्रकृति। बताओ सूर्य सत है कि नहीं? अरे बोल दो है जी। क्या सूर्य बना नहीं है? और जब बना है तो बिगड़ेगा नहीं क्या? अरे कुछ काल के लिए सत है। बनी हुई वस्तु सब बिगड़ती हैं। शरीर बना है तो बिगड़ेगा, ये भवन बना है तो बिगड़ेगा, पृथ्वी बनी है तो बिगड़ेगी, सूर्य चंद्रमा सब पदार्थ बने हैं तो बिगड़ेंगे, लेकिन ये पदार्थ परमात्मा ने जिस तत्व से बनाए वह प्रकृति न बनी है, अरे बोलो न बिगड़ेगी। आप पूरे जोर शोर के साथ नवीन सनातनियों के बीच में, नवीन सनातनी मैं उन्हें कहता हूं जो सनातन सिद्धांतों से दूर चले गए विचित्र प्रकार के सनातनी हैं। एक व्यक्ति वेदांत दर्शन को नहीं जानता था। ऋषि दयानंद के पास आकर के वेदांत दर्शन के विरुद्ध, वेदांत दर्शन के नाम पर अपनी वार्ता प्रस्तुत करने लगा। तब ऋषि दयानंद ने उसके पक्ष को सत्यार्थ प्रकाश में वेदांती के रूप में नहीं रखा, बल्कि उसे का नवीन वेदांती। ए आर्यो,
ए महर्षि दयानंद के सैनिकों, आप ही सचमुच में सनातनी हो, लेकिन जिन्होंने महर्षि दयानंद के ग्रंथों को ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत और पर दयानंद पर्यंत तथा वेदों का स्वाध्याय नहीं किया है, वे आज विचित्र मान्यता को धारण किए हुए हैं। इसीलिए मैं उन्हें कहता हूं नवीन सनातनी। उन नवीन सनातनियों के मध्य में जाकर के विचार रखो और कहो ये अद्वैतवाद द्वैतवाद की अविद्या से बचो, यह सत्य नहीं है। अगर कोई सनातन धर्म का सिद्ध सिद्धांत है तो उसका नाम है त्रैतवाद। ईश्वर सदा है, आत्मा सदा है, अरे बोलो प्रकृति सदा है। मैं प्रश्न कर रहा था, स्तुति किसकी करें, अरे गुणगान किसका करें, अरे सत्य भाषण किसके बारे में करें। आपके समक्ष तीन विकल्प हैं कि तीनों का करो, दो का करो या एक का करो। अपनी अपनी अंगुली उठा लो। एक वाले एक, दो वाले दो, तीन वाले तीन, उठा लो। अजी घबराते क्यों हो? ध्यान देना, कई लोगों ने एक अंगुली उठाई है। मैं उन अपने बंधुओं से पूछना चाहता हूं, क्या हमारे संसार के जो माता पिता हैं, क्या हमारे जो अतिथि हैं, विद्वान हैं, अरे बोलो उनका गुणगान, उनकी प्रशंसा, उनकी बड़ाई, अरे उनके बारे में वे जैसे वैसा सत्य भाषण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम यादव जी के यहां ठहरे हुए हैं, बड़ी सेवा कर रहे हैं, स्वर्ग में रह रहे हैं, बोलो इनके विषय में हमें सत्य भाषण करना चाहिए कि नहीं? अरे ऐसे लोगों के नाम की अंगुली सनातनियों क्यों नहीं उठाते? महर्षि दयानंद का लेखन आर्योद्देश्य रत्नमाला को पढ़ो, वहां ऋषि दयानंद कहते कंजूसी मत करो। जैसे ईश्वर प्रशंसनीय है, ऐसे जीवात्मा यदि सत्कर्मी है तो बोलो वह भी प्रशंसनीय है। अच्छा बोलो, सूर्य की प्रशंसा करनी चाहिए कि नहीं? एक मां अपने बालक को लेकर के जब महिला चिकित्सक के पास जाती है तो वह महिला चिकित्सक उस बालक की माता को कहती है कि इस बालक को उदय होते हुए सूर्य की रश्मियों के दर्शन कराओ, नेत्र ज्योति भी बढ़ेगी, पीलिया भी नहीं होगा। बोलो ना, सूर्य की प्रशंसा हो रही कि नहीं हो रही? आर्योद्देश्य रत्नमाला के लिखने वाले ऋषि दयानंद कह रहे हैं, अरे सत्य भाषण करना है, स्तुति करनी है, गुणगान करना है तो तीनों सत्ताओं का करो, सबका करो। इन तीन के अतिरिक्त संसार में कुछ भी बोलो नहीं है। आया सिद्धांत समझ में कि नहीं आया? अच्छा, इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रशंसनीय कौन है? इसे भी थोड़ा सा विचार कर लेवें। देखो, प्रकृति से निर्मित वस्तुओं में परमात्मा ने जितने जितने दिव्य गुण धरे हैं, उस वस्तु में उतने उतने ही दिव्य गुण है, न उससे कम, अरे बोलो न उससे। तो कौन हुआ बड़ा? भगवान। अगर आपको प्रकृति से कुछ मिलता है तो उसका नाम है शारीरिक सुख, ऐन्द्रिक सुख, और उसका देने वाला चाहे मिले प्रकृति से, पर प्रकृति का स्वामी परमात्मा ही देता है। अगर आपको मानसिक सुख चाहिए तो मानसिक सुख मिलता है हमें किसी जीवात्मा का सच्चा स्नेह संबंध यदि मिल जाए, मां का, पिता का, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, मित्र का, अगर किसी जीव का सच्चा स्नेह संबंध मिल जाए तो उनसे भी हमें कुछ मानसिक सुख मिलता है। अरे बोलो, मिलता है कि नहीं? पर मां भी हमारे कर्मानुसार, मां को भी भगवान ही देते हैं, पिता को भी भगवान देते हैं, शिष्य को गुरु भी गुरु के रूप में भगवान ही देते हैं। सबको दंडी
गुरुवर विरजानंद नहीं मिलते, अरे सबको महर्षि दयानंद नहीं मिलते। ये तो कर्मों का खेल है। जो आज हम ऋषि दयानंद जैसे आदर्श महापुरुष के अनुयायी हैं, हमारे कर्म अच्छे थे, परमात्मा ने हमें जोड़ दिया गुरुवर दयानंद सरस्वती से। और एक सुख तो न चेतन के पास, आत्मा के पास है, न प्राकृतिक वस्तुओं में है। वो चेतन तो दूसरा है जिसे परमात्मा कहते हैं, उसका नाम है आत्मिक सुख। अरे बोलो क्या नाम है? जिसे आनंद कहते हैं। यह आनंद नाम की वस्तु कहीं नहीं है। अगर कहीं है तो उनके पास आनंद परमात्मा से आया है, और एक समय आएगा परमात्मा का सानिध्य दूर होगा तो उनको भी आनंद से वंचित होना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं सबसे अधिक स्तुत्य देव, अरे प्रशंसनीय देव अगर कोई है संसार में तो सब तो है, पर सबसे अधिक कौन है? बोलो परम पिता। सिद्धांत आ रहा है ना समझ में? अच्छा, एक दो बातें और करके हम आगे बढ़ते हैं। आपके अहमदाबाद में बड़े बड़े दानी होंगे, क्यों जी, है कि नहीं? इस भवन को बनाने के लिए पता नहीं कितने लोगों ने 15-15 लाख रुपए दिए। इससे भी बड़े बड़े दान करने वाले आपके अहमदाबाद में, अरे धरती पर हैं। लेकिन जरा विचार करो, ये जो दानी है ना, जागतिक दानी, ये एक सीमा में दान करते हैं। बोलो जी, इनकी दान की सीमा है कि नहीं है? और भगवान का दान क्या सीमित है? हमारी माताएं बहनें कानों में सोने के कुंडल पहनती हैं, आप लोग हाथों में सोने की अंगूठियां पहनते हैं, चैन पहनते हैं। यह स्वर्ण नाम का तत्व परमात्मा ने आप ही को दिया है या माता कौशल्या को भी दिया था? अरे बोलो, परमात्मा सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, लोहा हो, अन्न हो, सूर्य की किरणें हो, वायु हो, जल हो, नाना संख्य पदार्थ सदा से दे रहा है, आज भी दे रहा है, और बोलो आगे भी देगा। अनूनम, उस परमात्मा के पात्र में किसी भी प्रकार की कोई न्यूनता, अरे बोलो, नहीं। सांसारिक दानी जब बच्चा था क्या दान करता था? अरे आगे भी करेगा क्या? लेकिन परमात्मा के दातृत्व को देखो, वो पहले भी देता था, आज भी देता है, और बोलो आगे भी बढ़ा दो। मैं धीमा हो जाता हूं, ध्यान देना, परमात्मा की दातृत्व शक्ति बड़ी है। अच्छा, आपके इस आर्य समाज ओढ़व की मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है, पर आपके आर्य समाज ओढ़व में क्या कोई इतना बड़ा विद्वान आया है? जितने बड़े विद्वान परमपिता परमात्मा है। अरे बोलो जी, अरे एक बार विद्या भास्कर ऋषि दयानंद के पास लोग गए, बोले ये व्यक्ति हर प्रश्नों का उत्तर देता, कोई ऐसा प्रश्न करे कि जिसका उत्तर इनसे भी न बने। कई प्रश्नों में से एक प्रश्न यह लेकर के गए, क्या लेकर के गए? स्वामी जी, आप विद्वान हो व अविद्वान? लोगों ने सोचा था अगर विद्वान कहेंगे तो कह देंगे बड़े अभिमानी हो, और अगर कहेंगे अविद्वान हो तो हम कह देंगे जब अविद्वान हो तो कोलाहल क्यों कर रखा, घर में शांत बैठो। ध्यान देना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महर्षि दयानंद के जीवन के तप की झांकी को देख करके अपने लेखन में लिखते हैं, कोई मनुष्य इतना बड़ा आदमी भी बन सकता है जैसा दूसरा कोई नहीं बन सकता। ऐसा प्रमाण तो हमें सृष्टि में केवल महर्षि दयानंद दृष्टिगोचर होता है। वो महर्षि दयानंद से जब पूछा विद्वान हो या विद्वान, तो महर्षि दयानंद कहते हैं
मैं कुछ विषयों में विद्वान हूं, और बोलो कुछ विषयों में विद्वान। इतना बड़ा विद्वान कह रहा है। लेकिन परमात्मा के वैदुष्य के बारे में अगर मैं आपके सामने वर्णन करने चलूं तो उछल जाओगे। अरे परमात्मा की सर्वज्ञता का प्रकाश अगर मैं कर दूं तो उछल जाओगे। अरे परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होकर के तो कोई योगी भी बोल देता है, वेद के मंत्रों में बोल देता है क्या, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम। ये न, जिस मन के द्वारा भूतम जो होकर न रहा, वह व्यतीत काल का ज्ञान वस्तु, भुवनम जो वर्तमान काल में दूरस्थ स्थान पर हो रहा है वह, और भविष्यत जो हुआ नहीं है अपितु भविष्यत में होवेगा। इन तीनों कालों की वार्ताओं का ज्ञान मैं परमात्मा से, उसके सानिध्य से जान लेता हूं। अरे बोलो बड़ा ज्ञानी भगवान है कि नहीं? बहुत कम कर दिया भैया। अब मैं भी तो कह रहा हूं, विसिल नहीं देगा। आप बोलो ना, आप नहीं करो, बोलो। हाँ जी, मैं क्या निवेदन कर रहा था? त्रिकालदर्शी बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल मेरी सुन लिया करो। त्रिकालदर्शी बन जाता है। क्या बन जाता है? और सुनो, आंखें अगर आपकी आधा किलोमीटर तक देखती हैं और उन आंखों के सामने अगर दूरबीन लगा दें तो कितना दूर का दिखता है? बढ़ जाती है। आंखें तो वही हैं, पर दूरबीन का सहारा लेकर दूर दूर तक देख लेती हैं। ऐसे ही योगी परमात्मा के साहचर्य से जिन वस्तुओं को नहीं देख पाता था, जान पाता था, परमात्मा की सन्निधि में आकर वह योगी उन वस्तुओं को भी, अरे बोलो, जान लेता है। आज मैं परमात्मा के सर्वज्ञातृत्व का वर्णन नहीं कर रहा, पर मैं कहता हूं कि परमात्मा के बराबर संसार में कोई नहीं है। अच्छा, परमात्मा के बराबर कोई शक्तिमान है क्या? अच्छा, श्री राम में कम शक्ति थी क्या? अरे बोलो, योगी राज कृष्ण में कम शक्ति थी क्या? अरे महर्षि दयानंद में कम शक्ति थी क्या? कभी तो वे दो सांड लड़ रहे हैं कासगंज में और दोनों के सिंगों को पकड़ा, एक दूसरी विपरीत दिशा में धकेल दिया, चले गए विपरीत अवस्था में। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये सब बलि थे, शक्तिमान थे, पर परमात्मा के सामने तो कुछ भी नहीं थे। इसलिए मैं कहता हूं, चाहे ज्ञान की स्थिति हो, चाहे दान की स्थिति हो, चाहे शक्ति की स्थिति हो, कोई भी गुण की बात हो, परमात्मा सर्वोपरि विराजमान है। इसलिए परमात्मा सबसे बड़ा स्तुति करने के योग्य है। सिद्धांत पकड़ में आया, स्तुति के योग्य ईश्वर भी है, जीवात्मा भी है, प्रकृति और प्रकृति से बने पदार्थ भी है, पर इनकी स्तुति संभल करके करो। इसी का नाम सनातन धर्म है, इसी का नाम आर्य समाज है। और संभलना क्या है? सांसारिक व्यवहार में, सुन लेना ध्यान से, क्या कहा मैंने? सांसारिक व्यवहार में ईश्वर की भी स्तुति करो, मनुष्य जीव की भी स्तुति करो, और प्रकृति से निर्मित पदार्थ, सृष्टि के पदार्थों का भी गुणगान करो। जो जैसा है उसे वैसा कहो। पर जब संध्या में बैठो, किस में बैठो जी? ध्यान के उत्तम साधन में बैठो। वैसे ब्रह्म यज्ञ का नाम संध्या भी है। हमारे ऋषि इसका नाम ध्यान भी रख सकते थे, पर उन्होंने ध्यान नहीं रखा, सम उपसर्ग लगाया। ये सम उपसर्ग ध्यान की विशेषता को
एकाग्रता को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए जब ध्यान में एकांत में मन को एकाग्र करते हुए लंबे समय तक बैठे, अरे बोलो उस ध्यान का नाम क्या है? संध्या। और संध्या उस अनुष्ठान का नाम है जिसमें माता पिता का विचार नहीं करना है, जिसमें अपने आदर्श महापुरुषों का, हनुमान जी का, श्री राम का, वाल्मीकि जी का, योगी राज कृष्ण का, महर्षि दयानंद का विचार नहीं करना। संध्यायन्ति संध्यायते वा पर ब्रह्म यस्याम सा संध्या, जिसमें परमेश्वर का ही चिंतन करना होता है, अरे बोलो उसका नाम क्या है? संध्या। अब समझना क्या है, समझ में आया ना? संध्या में माता पिता का, प्राकृतिक वस्तुओं का चिंतन न करके आत्मिक विकास के इस साधन संध्या में परमेश्वर का ही विचार करना है, यही समझना है।